एक गांव में एक प्रमोद नाम का व्यक्ति रहता था। ऐसे तो प्रमोद एक नंबर का जुआड़ी किस्म का व्यक्ति था, क्योंकि उसे जुआ खेलने की बहुत ही पुरानी और बुरी लत थी। उसकी पत्नी का नाम सालू था। सालू बहुत ही समझदार थी। वो एक स्कूल में टीचर थी। एक दिन सालू अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है। तभी उसका पति प्रमोद उससे बोलता है, ओ जी, सुनती हो? जरा आते समय थोड़े बहुत छोले भटूरे लेते आना, मुझे खाने की बहुत इच्छा हो रही है। तभी सालू बोलती है, ओ जी, आपको शर्म नहीं आ रही है बोलते समय? जो पैसे थे वो तो आप जुए खेल गए, और जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचे हुए हैं उससे मैं घर का राशन चलाऊं या आपके लिए छोले भटूरे लेके आऊं? और ऐसे भी मेरी सैलरी अभी मिली नहीं है। जब मिलेगी तब मैं छोले भटूरे लेके आऊंगी। और ये कहकर उसकी पत्नी चली जाती है। तभी प्रमोद इधर सोचता है, अच्छा, मेरे को ना बोल के गई। रुक, तेरा तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। तू बहुत आजकल उड़ने लगी है। शाम को जब सालू घर आती है तभी उसका पति बोलता है, ऐसा है, तुम्हें इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की देख ली है, जो बहुत ही ज़्यादा पैसे है उसके पास, और तुम अब यहाँ से निकल जाओ। तभी सालू बोलती है, ओए हेलो, धमकी किसी और को दीजिएगा, मुझे नहीं। और ऐसे भी जो पत्नी के टुकड़ों पे पलता हो वो भला दूसरी शादी कैसे कर सकता, वो भी पैसे वाली लड़की से? कौन है वो बदनसीब लड़की जो आपको पसंद कर ली है? देख, जबान मत चला, समझी कि नहीं? है मेरी बहुत ही पुरानी दोस्त है। अभी अभी मिला हूँ उससे। बहुत ही रईस है, और मैं उसी से शादी करूँगा। समझी कि नहीं तुम? अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ आप कैसे शादी कर लेते हैं दूसरी मेरे रहते हुए। और ये कहकर सालू अंदर चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और इधर प्रमोद को जुआ की लत में एकदम डूबता जाता है। एक दिन प्रमोद को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अब उसके पास जुए खेलने के लिए एक भी रुपया नहीं बचा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी उसके घर एक आदमी आता है और आकर प्रमोद से बोलता है, क्यों बे प्रमोद, इतने दिन हो गए, तूने उधारी पैसे लिए और जुए भी खेले, और मेरे पैसे नहीं चुकाए तूने। कब चुकाएगा मेरे पैसे? अरे भैया, क्या बताऊं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब होंगे तो मैं आपका पैसा पाई पाई चुका दूंगा। देख, मैं कुछ नहीं जानता। जुए खेलने थे तो अब तो मेरे से उधारी पैसे ले लिया। अब देने के बारी तेरे पास पैसे नहीं है। ज्यादा नाटक मत कर, समझा कि नहीं? मेरा चुपचाप आज पैसे दे। अरे भैया, सच बोल रहा हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। जब होंगे तो दे दूंगा मैं। देख, मैं कोई भी नाटक नहीं सुनना चाहता हूँ। ऐसे भी आज 2 साल हो गए तुझे पैसे दिए हुए। कब होंगे तेरे पास पैसे, और कब देगा मेरे पैसे? मेरे को क्या पागल समझ रखा है तू? आज एक काम करता हूँ, तेरे घर से सारा बर्तन वर्तन सब उठा के ले जा रहा हूँ, और जब पैसे देना तब उठा के लेके आना। अरे भैया, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप बर्तन लेके चले जाएंगे तो मैं खाना बनाऊंगा, खाऊंगा किसमें? प्लीज ऐसा मत कीजिए भैया। ये तो तेरे को पहले ही सोचना चाहिए था। अब तो मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो तेरे घर से सामान लेके ही जाऊंगा। प्रमोद उस आदमी के सामने बहुत देर तक गिड़गिड़ाता है। तभी वो आदमी बोलता है, ठीक है, तू इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो तेरे लिए एक ऑफर देता हूँ मैं। तेरी जो बीबी है ना, मेरे आंखों में गड़ गई है। एक रात के लिए मेरे पास भेज दे, तेरे सारे के सारे कर्जे माफ़ कर दूंगा मैं। और इसके अलावा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तभी प्रमोद बोलता है, अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। वो मेरी बीबी है, वो इस बात को कभी नहीं मानेगी। देख, वो तो तेरे को सोचना था। तू सोच, तेरे को क्या करना है और कैसे तुझे अपना कर्जा माफ कराना है। मेरे पास यही एक ऑफर था, चाहिए तो ले ऑफर, वरना मेरे कर्जे ला के चुका। बहुत देर तक प्रमोद सोचता है, फिर बोलता है, ठीक है भैया, शाम को आइएगा, शाम को मैं आपका बंदोबस्त कर दूंगा। इतना सुनने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इधर प्रमोद अपनी पत्नी के पास जाता है और जाकर बोलता है, सालू, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। अब तुम ही मुझे बचा सकती हो, वरना वो आदमी मुझे जान से मार देगा। उससे मैंने बहुत सारे पैसे उधारी ले रखे हैं। प्लीज़ सालू, मेरी मदद करो।
तभी सालू बोलती है, ओ जी लेकिन मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। पैसे होते तो मैं आपको पक्का दे देती। मेरी सैलरी अभी मिलने में भी टाइम है। अरे नहीं सालू, उसे पैसे नहीं चाहिए। उसने बोला है कि तुम अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो तो मैं तुम्हारा सारा का सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। प्लीज़ तुम मेरे लिए एक रात उसके पास चली जाओ प्लीज़। जब इस बात को सालू सुनती है तो बोलती है, ओ जी आपका दिमाग सचमुच खराब हो गया है क्या? आप होश में हैं कि नहीं? क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपकी बीवी हूँ, लखेर नहीं हूँ कि किसी के सामने चली जाऊँ मैं। और ऐसे भी ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। और रही बात पैसे की, तो मैं पैसे अगले महीने सैलरी मिलते ही आपको दे दूंगी। अरे यार प्लीज़ समझा करो, उसे पैसे अभी चाहिए और वो बोला है कि शाम तक अगर जो तुम्हारी बीवी नहीं तैयार होती है तो मैं तुम्हारे घर का सारा सामान उठा ले जाऊंगा। प्लीज़ सालू मेरी मदद करो, कुछ करो। मैं तो पहले ही बोलती थी आपको कि आप जुए मत खेलिए। अब पड़ गए ना मुसीबत में और मुझे भी डाल दिया ना आप मुसीबत में। लेकिन मैं किसी गैर मर्द के साथ नहीं सो सकती हूँ। प्लीज़ आप समझिए। देखो सालू, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में ही है। अब या तो बचा दो या तो डुबा दो। आपकी इज्जत भी है, मुझे पता नहीं था। और ऐसे भी आप इतने दिन से कौन सा इज्जत बना के रखे हैं और आज अपनी पत्नी का इज्जत दूसरे जगह नीलाम कर रहे हैं। उससे आपका इज्जत वापस आ जाएगा। आज पहली बार ऐसा पति देख रही हूँ मैं जो अपने पत्नी को दूसरे के पास भेज रहा है और खुद कर्जा माफ करा रहा है। वाह रे पति देव, मुझे नहीं रहना आपके साथ। मैं तो समझती थी कि आप बहुत अच्छे हैं और धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, लेकिन आप मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और रही बात पैसे की, तो अगले महीने मिलने के बाद मैं आपको भिजवा दूंगी। अरे नहीं सालू प्लीज यार मत जाओ, समझो यार, वो आदमी मुझे जान से मार देगा यार। क्यों नहीं समझ रही हो तुम? प्लीज सालू मेरी बात मानो यार। देखो तुम्हारे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। मुझे ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। आप चाहे जितना भी जोर लगा ले, मेरी कोई इज्जत प्रतिष्ठा है। मैं स्कूल में टीचर हूँ और मैं यही सब काम करूँ। मुझे ये काम शोभा नहीं देगा। और ऐसे भी तुम कर्जा लिए हो, तुम समझो और तुम भरो। और रही बात पैसे की, तो मैं बोल ही रही हूँ दे दूंगी। और ये कहकर बेचारी सालू अपने घर को छोड़कर वहाँ से तुरंत भाग जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे के चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।